गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार और आज हम देख रहे हैं औसत। ठीक है, औसत होता क्या है इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानते हैं कि कोई मजदूर है जो डेली बेसिस पे काम करता है। ठीक है, पहले दिन उसने 2 काम किया, दूसरे दिन उसने 3 काम किया, तीसरे दिन उसने 4 काम किया। ठीक है, जब मजदूर से पूछा जाएगा कि वह एक दिन में कितना काम करता है, तो वह यह नहीं बताएगा कि मैं पहले दिन इतना काम करता हूँ, दूसरे दिन इतना काम करता हूँ, बल्कि वो ये बताएगा कि मैं दिन में कितना काम कर सकता हूँ, और वो बताएगा उसका औसत कि वो एक दिन में इतना काम कर सकता है। एक और एग्जांपल है इसका, जब भी हम एवरेज सुनते हैं, हम एवरेज सुनते कहाँ पे हैं? किसी से पूछ दिए कि एक लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी कहाँ तक जाती है, तो जो बताने वाला है वो ये बताएगा कि मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल पे इतने की एवरेज देती है। एवरेज बताता है वो, औसत, ना कि एक पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, वो जो नंबर बताएगा वह एवरेज होता है। ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर पेट्रोल पे गाड़ी उतनी ही दूरी तय करे। ठीक है, अब ये एवरेज की ज़रूरत हमको क्यों है? हमारे पास जब भी मल्टीपल नंबर्स होते हैं और उसको एक नंबर से डिनोट करना होता है हमको, तब हम औसत का उपयोग करते हैं। ठीक, औसत का एक सिंपल फार्मूला होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, क्या बोला हमने? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था कि मजदूर पहले दिन 2 काम करता है, दूसरे दिन 3 काम करता है, तीसरे दिन 4 काम करता है, उसी को अब इसी फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि एवरेज उसका क्या बन रहा है, प्रत्येक दिन उसका काम कितना हो रहा है। 2 + 3 + 4 ऑन संख्याओं की संख्या कितनी? 3। ठीक है, वैल्यू कितना आ गया? 9/3। उसके एक दिन का काम बन रहा है 3। ये उसका एक दिन का काम नहीं, बल्कि उसके एक दिन के काम का औसत है। ठीक है, तो औसत ये ऐसे निकालेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था? गाड़ी के एवरेज का, मल्टीपल नंबर्स वगैरह। अब जैसा कि हम जानते हैं कि औसत का एक और नाम है मध्यमान, यानी कि बीच की वैल्यू। जो भी हमको नंबर्स दिए गए हैं, अगर उसका एवरेज निकालने के लिए दे दिया जाता है मल्टीपल नंबर्स के, तो लगभग उसके बीच की संख्या जो है उसकी औसत होती है। आइए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। शुरू में एकदम सिंपल नंबर लेते हैं, 1, 2 और 3 का एवरेज क्या होगा? तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितने नंबर्स हैं? 3। क्या हो गया एवरेज? 2, यानी उसकी बीच की वैल्यू। ठीक है, दूसरा और लेना चाहे तो और भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/3। ठीक, ये क्या है? बीच की वैल्यू। तो औसत जो है उसका दूसरा नाम है मध्यमान। हमेशा बीच की वैल्यू जो रहेगी वो औसत रहेगी। मध्यमान का हमने देख लिया कि बीच की वैल्यू जो होती है वो औसत होती है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी मल्टीपल नंबर्स ले सकते हैं और उसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। और भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या ले सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, जब भी हमको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जहाँ पे दो नंबरों के बीच का डिफरेंस जो है वो समान रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक, ठीक है, तो हम इसको सबको ऐड करने के बजाय क्या करेंगे? जो शुरू में जो नंबर मिला है हमको और लास्ट में जो नंबर है, उन दोनों को साथ में ऐड कर देंगे, यानी कि 10 + 1 और अपॉन 2, तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 11/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5.5। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला देख लिया है औसत का, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। उसी से हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन पेपर में नंबर्स आसान नहीं देते हैं जिसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लें। कुछ ऐसा नंबर दिया जाता है जिसको हमको कैलकुलेट करने में टाइम लगे, क्योंकि हमारा टाइम खराब करना चाहता है। हम उसको कैसा सॉल्व करेंगे जिससे हमारा टाइम खराब ना हो? तो क्या करेंगे? सबसे पहले एज्यूम करेंगे जो नंबर हमको मिला है उसके आसपास, ये कौन से नंबर के आसपास है, उसका एक एवरेज एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एक एवरेज हम देखें इसको ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि सब 700 के आसपास की चीज़ें हैं।
है ना। तो हम एक एज्यूम कर लेंगे नंबर क्या, कि 700 जो है वो हमारा एवरेज है, ठीक है। अब इससे इस 700 जो हमने एवरेज दिया है उससे हम कंपेयर करेंगे बाकी नंबर्स को कि वो कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो हमको देखने पे आता है क्या 693, ये कितना कम है 700 से, माइनस 7, 701 कितना ज़्यादा है 1, 704 कितना ज़्यादा है 700 से 4, 680 कितना कम है 700 से -20, 723 कितना ज़्यादा है 700 से तो 23, ठीक है। 708 कितना ज़्यादा है 8, 697 कितना कम है 3, 703 कितना ज़्यादा है 3, 710 को लिख लेंगे +10 और 692 को लिख लेंगे -8, ठीक है। ये हमने कंपेयर किया है किससे, जो एवरेज हमने एज्यूम किया था उससे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहीं से कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। अब इसको कटा के देखते हैं कि हम क्या इसको कटा सकते हैं, कैसे कैसे। देखो यहाँ 8 से 8 कट रहा है, ठीक है, प्लस माइनस कटा के देखते हैं बस। और क्या कट रहा है 20 से 23, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 और 3 कट गया, ठीक है। 4 + 3 7 और ये 7 गया, 10 + 1 यहाँ पे हमारा बच गया 10 + 1, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 10 + 1 डिवाइड बाई, अब हमने क्या देखा था कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो अब संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, ठीक। टोटल क्या बन के आ जाएगा 11 बटे 10 यानी कि 1.1, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, जो हमने एज्यूम किया था शुरू में एवरेज, उसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारा एवरेज बन के आ जाएगा 701.1 और यही हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल था, ठीक है, उसको हमने तोड़ के क्या कर लिया, बना लिया। आसानी से बनाया जा सकता है ऐसे ही। एक और क्वेश्चन है, वैसे ही हम ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं 89 76 85 x 70 और 81, इसमें हमको दिया गया है एवरेज, ठीक है। पहले से एवरेज हमको दिया गया है, हमको फाइंड करना है x कि ये x क्या है, ठीक है। अब हम जो हमको एवरेज दिया गया है, हमने पहले जैसे बनाया कि जो एवरेज हमने एज्यूम किया था, अब हमको एज्यूम नहीं करना है, हमको यहाँ पे पहले से दिया गया है। अब हम इसी से कंपेयर करेंगे बाकी नंबर्स को, ठीक है। कंपेयर करने पे क्या निकलता है कि 80 से 89 कितना बड़ा है +9, 80 से कितना कम है 76, -4 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही 85 +5 ज़्यादा है, x की तो वैल्यू फाइंड करनी है, 70 कितना कम है -10 और 81 में क्या आ जाएगा +1, ठीक है। अब इसको कटा के देखते हैं कि कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। और 9 के साथ ये कट गया और -4 और +5 में से अगर इसको काटेंगे तो +1 हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा, जो कि बचना नहीं चाहिए क्योंकि टोटल नंबर्स का एवरेज जो है वो 80 होना है। हमको 80 करना है टोटल नंबर का एवरेज। तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है अभी, तो हम क्या करेंगे ऐसा नंबर लेंगे जिससे हमारा एवरेज 80 बना रहे, क्योंकि हमको एवरेज पहले से दिया गया है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 80 - 1, अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो -1 में बची रहती तो भी हम उसको एवरेज को 80 बनाने के लिए क्या करते, इसमें -1 की जगह पे +1 लेते, क्योंकि हमको हमारा एवरेज जो है उसको बनाए रखना है, तभी नंबर हमको मिल पाएगा। ये 79 एक ऐसा नंबर है जिसको हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा एवरेज वही बना रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 79, x = 79, यही आंसर होगा। वैसे ही यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो प्लस में थी, +1.1, अगर ये माइनस में होती तो हम यहाँ पे उसको ऐड नहीं करके माइनस करते, ठीक है। और हमारा जो आंसर निकल के आता उसके बाद वही जो एक्चुअल में पूछा गया था वैल्यू वो होता, वही हमारा एवरेज होता। होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि औसत से, जो हमारा टॉपिक है आज का, उससे प्रतियोगी परीक्षा में और कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उस टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन बनाकर भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब हमने जो टाइप डिस्कस किया था कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो हो गया ऐसा कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ दिया जाएगा, ठीक है। बोल दिया जाएगा कि 1 से 50 तक नंबर्स हैं, इसका एवरेज, इसका औसत ज्ञात करो, ठीक है। वैसे ही क्या है, सम संख्या का भी पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, विषम संख्याओं के औसत का विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है।
उसके बाद टाइप चेंज होता है, उसमें क्या हो जाता है कि कोई ग्रुप दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये ग्रुप है, इसमें इतने लोग हैं, उसकी उसकी एज का एवरेज जो है वो इतना है, और उसमें कोई नया व्यक्ति आता है तो उसमें जो एवरेज में ऐड हो गया कि 1 साल बढ़ गया, 2 साल बढ़ गया या 2 साल कम हो गया, ठीक है, उसको ज्ञात करना होता है, तो वो इसमें आ जाएगा। और वैसे ही एक टाइप है, एक समूह में किसी दूसरे समूह के प्रवेश से प्रभावित औसत, ठीक है। जो एक ग्रुप रहेगा उसका कोई भी अपना एवरेज रहेगा, उसमें दूसरे ग्रुप के दूसरे जिनका एवरेज दूसरा है वो लोग आके ऐड हो जाएंगे, तो फिर दोनों ग्रुप का मिला के एवरेज कितना बन रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें और कुछ भी है, जैसे कि एक व्यक्ति के आने से कितना प्रभावित हो रहा है एवरेज, और जाने से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसमें ग्रुप का हो गया। और एक और टाइप है इसमें, ये जब बीच से कोई नंबर हमको निकालना होता है, जैसे हमने अभी निकाल के देखा फाइंड एक्स वाला नंबर, तो वैसा क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें। तो इन टाइप के हम लोग क्वेश्चन फिर अब बना के देखते हैं, इन सभी टाइप में से एक एक दो दो क्वेश्चन बना के देखते हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं आजकल। ये जो हमने पहले टाइप देखा था कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जिसमें क्या होता है कि एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक सीक्वेंस दे दिया जाता है और हमको पूछ दिया जाता है कि इनका औसत क्या है, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत पूछा गया है हमको। इसको निकालेंगे कैसे? तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब भी 1 से लेकर कहीं भी नंबर जो दिया गया है जिसमें दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको वो एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल फार्मूला क्या है और अपना, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि सभी नंबर को या तो ऐड करेंगे 90 तक लिख के, उसके बाद डिवाइड करेंगे, या फिर दूसरा मेथड क्या है, ये अपना, जिसमें क्या हो गया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को लेंगे और उसके बाद उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 + ऐसे करते ये 90 तक है, ठीक है। ऐसे लिख के भी पूछ देता है कभी कभी, इसलिए ये भी ध्यान रहे, ठीक। आगे इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या किए थे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 90, यानी कि 1 + 90/2 = 91/2। कितने बार में जाएगा, तो 45.5, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या है, हमारा 1 से 90 तक का पूर्णांक संख्याओं का एवरेज, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या, 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर भी हम देखेंगे स्टार्टिंग भले दूसरे नंबर से हुआ है, 50 से हुआ है, ठीक है, और ये गया है 120 तक, लेकिन दोनों के बीच का नंबर का मतलब यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो सीक्वेंस पूछा गया 50, 51, 52, तो यानी कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, एक आ रहा है, तो सबके नंबर के बीच में एक ही अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम वैसे ही करेंगे 50 + 120 डिवाइड बाई 2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 170 डिवाइड बाई 2, कितने बार में कट जाएगा, 8 और 85, ठीक है। 85 इसका औसत निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दोनों समझ में आ गया। ये हमारा पहला टाइप था जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम आगे देखते जाएंगे बाकी सारे टाइप्स के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं, बोला गया है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। सभी सम संख्याओं का औसत हमको बताना है 1 से 100 तक। तो हम इसको लिखने से पहले ये बता दें, यहाँ पे भी अंतर वही है, सेम एक दो नंबर का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट नंबर्स क्या होते हैं, सम होते हैं और विषम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखें तो 1 क्या है, वो सम नहीं है, ठीक है। तो हमारा सम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, ठीक है। और ये 2, 4, 6, 8 करते हुए कहाँ तक जाएगा, 100 तक, ठीक। अब हमको क्या बोला गया है, इसमें हम देखते हैं कि सभी का डिफरेंस क्या है, वो बराबर है। तो हम वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आ जा रहा है ना आपको, देखते हैं।
जैसे हमने बोला कि सभी का डिफरेंस बराबर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इक्वल टू 51, ठीक। 51 हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सेम है, बस हमको सम की जगह पे विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है, ठीक है। तो 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था क्या, सम संख्या और 1 से 100 तक, तो यहाँ पे एक जो है वो सम नहीं था, विषम था। वैसे ही फिर हमने 2 नंबर से स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्या हो गया, वैसे ही 1 से 100 तक, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 100 जो है वो विषम संख्या नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से जाएंगे 1 + 3 + 5 + 7 to 99, ठीक है। अब हमारा लास्ट नंबर कौन सा हो गया, 99, ठीक है। और फर्स्ट है 1, तो 1 + 99 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50, ठीक है। ये हमारा 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। टाइप 3 जो हमारा ग्रुप वाला क्वेश्चन था, जिसमें समूह में कोई व्यक्ति के आने पे औसत में जो बदलाव हो रहा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया गया है। इसमें बोला गया है कि किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। कोई क्रिकेट टीम है जिसमें 10 प्लेयर जो हैं पहले से, उनकी एवरेज एज जो है वो 30 है, और उनके साथ कप्तान को अगर शामिल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कितनी, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कप्तान अगर आता है तो 1 साल की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु कितनी है, हमको कप्तान का एज जो है वो पूछा गया है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, कि हमको पहले से दिया गया है कितना, 10 लोगों का एवरेज एज क्या है, 30 साल, ठीक। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं सोच के कि 10 लोगों का एवरेज एज दिया गया है 30 साल, यानी कि मान लेते हैं कि 10 लोग पहले से हैं, उनका सब का एज है 30 साल, ठीक है। जो 11वां व्यक्ति आता है उसका एवरेज एज कितना है, 31 साल, क्योंकि उसके आने के बाद 1 साल की वृद्धि हो जा रही है, तो वो खुद 31 साल का हो गया, और सब की वृद्धि 1-1 साल की हो रही है, सबकी जो है 30 से 31 साल हो जा रहा है, तो सबको वो क्या कर देगा, 10 लोगों को 10 साल बांट दिया, ठीक है। माने 10 साल उसके पास और एक्स्ट्रा था, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 31 पहले से हो, और 10 लोगों को उसने 1-1 साल बांट दिया, तो कितना हो गया उसका, 41 साल, ठीक है। ये ऐसे ही बन गया, बट इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या पूछा गया है, नया व्यक्ति, ठीक है, नया व्यक्ति की आयु, ठीक है। जो कैप्टन है वो नया ग्रुप में आ रहा है, उसका एज, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जो नया एवरेज हमको दिया गया है वो, कि उसके आने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके आने से सबके औसत आयु में 1 साल की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि नया औसत आयु कितना बन रहा है, 31 साल का, 30 + 1 31, ठीक है। कितनी वृद्धि हो रही है, 1 साल की, ठीक। और यहाँ पे टोटल कितने लोगों में हो रही है वृद्धि, 10 लोगों में, ठीक है। 11वां खुद कैप्टन है जिसका निकाल रहे हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 31 + 10 इक्वल टू 41, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 10 सदस्य हैं जिनकी आयु 30 साल हम मान के चलते हैं। नया व्यक्ति जो आता है वो 31 साल, क्योंकि उसके आने से औसत एज में 1 साल का वृद्धि हो रहा था, 31 साल का वो खुद आया, और 10 लोगों को उसने क्या कर दिया, 1-1 साल बांट दिया, तो +10, 31 + 10 इक्वल टू 41, तो ये 41 जो हो जाएगा वो कैप्टन का एज हो जाएगा। समझ में? हम टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमने पहला क्वेश्चन ऐसे ही देखा है, वैसे ही सेम है। ये पूछा गया है कि किसी ऑफिस के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, और एक नए कर्मचारी की नियुक्ति होने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। क्या पूछा गया है, 6 कर्मचारी पहले से हैं जिनका औसत आयु हमको दिया गया है 37 साल, और एक नया कर्मचारी जो नियुक्त होता है उसके आने पर इनकी औसत एज में 2 वर्ष की गिरावट आती है। तो नए कर्मचारी का औसत आयु पूछा गया है। नए कर्मचारी का औसत आयु और नया व्यक्ति जो ग्रुप में आएगा उसका औसत आयु के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वो है
नया औसत प्लस माइनस, यानी कि वृद्धि जब भी होगी तब हम प्लस का यूज़ करेंगे और कमी जब होगी तब हम माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनटू जो कर्मचारियों की संख्या पूर्व संख्या दी गई है उसको लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप में जो व्यक्ति अवेलेबल हैं पहले से उनकी पूर्व संख्या। ठीक है, तो नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू पूर्व संख्या, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, बनाते बनाते अपने आप ध्यान में आ जाता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला रटेंगे नहीं क्योंकि वो एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा। आप पैनिक सिचुएशन में फॉर्मूला याद नहीं आता है, आप जैसे बनाने का तरीका याद रखेंगे तभी बनेगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा नया औसत क्या बन के आ रहा है, 37 साल है और नए व्यक्ति के आने पर 2 साल की कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 37 माइनस 2 कर देंगे तो 35 साल। ठीक है, नया औसत हमारा हो जाएगा 35 साल। और वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है, कितने की, 2 साल की, और इनटू कितने लोगों में, तो 6 लोगों में। ठीक है, 6 लोगों की औसत आयु थी तो पूर्व संख्या थी हमारी 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 35 माइनस 6 इंटू 2 तो 12। ठीक, तो जो निकल के आएगा वो क्या है, 35 में से 12 गया तो 23। ठीक है, ये जो एज निकल के आया है वो हमारे नए कर्मचारी जो भी आए हैं उनकी एज रहेगी। ठीक है, 23 साल। टाइप 3 के ही एक तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमने टाइप 3 में लिखा हुआ था कि समूह में कोई व्यक्ति के आने से और जाने से दोनों से प्रभावित औसत, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति, वहाँ पे नया व्यक्ति आ रहा था बाकी 2 क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसके आने से जो हमारा औसत प्रभावित हो रहा है। उसके लिए क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा दिया गया। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, तब औसत भार 1 kg बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, औसत भार जो है वो 1 किलो बढ़ जा रहा है इन लोग का। ठीक है, तो नए व्यक्ति का हमको क्या करना है, भार ज्ञात करना है। हमने इससे पहले भी फॉर्मूला लिखा था, वो उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, कि नया व्यक्ति का भार हमको ज्ञात करना है। तो अभी यहाँ पे क्या है, पुराना व्यक्ति जो था उसके जगह पे आया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पुराना व्यक्ति जो गया। ठीक है, तो गया व्यक्ति जो जाने वाला व्यक्ति है उसका भार, गया व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी उसके जाने से जो हमारे ग्रुप में औसत एज में कमी या वृद्धि हुई वो, और जो संख्या है वो, यानी व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, अब इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। गैर व्यक्ति का भार हमको कितना दिया गया है, 60। ठीक है, जाने वाले व्यक्ति का भार था 60, प्लस माइनस हमारे औसत में क्या हुआ है, वृद्धि हुई कि कमी हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो प्लस लेंगे और यदि कमी हुई है तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हुई है तो +1, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कितने लोग थे ये लोग, 10। तो इस ग्रुप में 10 लोग थे। ठीक है, तो नया व्यक्ति का भार कितना बन के आ रहा है, 60 + 10 = 70। तो जो नया व्यक्ति आया है, पुराने व्यक्ति 60 किलो वाले भार के व्यक्ति के स्थान पर जो नया व्यक्ति आया है उसका भार क्या हो जाएगा, 70, जिसके आने से हमारे ग्रुप में क्या प्रभाव पड़ा है, 1 किलो की वृद्धि हुई है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे इसके बाद। अब हम देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 जिसमें हमने बोला गया था, हमने बताया था कि जो समूह है, एक समूह है जिसकी औसत आयु जो है उसमें कोई दूसरा समूह जिनकी औसत आयु दूसरी है। ठीक है, यानी 2 अलग अलग समूह हैं, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो उनके औसत आयु यानी उनके औसत में क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि एक समूह को दूसरे समूह के साथ जोड़ दिया गया है और उसके बाद पूछा गया है कि इन टोटल का
मतलब जो दोनों मिलाकर एक समूह बना है उनका औसत आयु कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति और हैं दूसरे ग्रुप के जिनकी औसत आयु है 20 वर्ष। ठीक है, कोई यदि पहले समूह में, यानी कि जो ये समूह है 20 व्यक्तियों वाली, उसमें साथ ले लिया जाता है तो कुल समूह की औसत आयु कितनी होगी, तो कुल समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमने जो शुरू में फॉर्मूला देखा था कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करेंगे कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितना निकल के आया है 25 वर्ष, तो क्या कर दिए, दोनों को इंटू कर दिए। ठीक है, टोटल एज निकल के आ जाएगा यहाँ पे कि कितने साल का बन रहा है। ठीक है, और प्लस साथ में इनका क्या 20 है एवरेज, तो 5 व्यक्तियों का औसत आयु 20। ठीक है, अपॉन व्यक्तियों की संख्या, यानी कि यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं 20 और यहाँ पे कितने हैं 5, तो 20 + 5। ठीक, 20 + 5। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 20 × 25 तो 500 और प्लस 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 20 + 5 तो ये हो गया 25। ठीक, इसका निकल के आ जाएगा 600। टोटल 500 + 100 600 बटे 25। 25 कितने बार में 600 को काटेगा। ठीक है, ये काट लेंगे इसको 24 बार में। ठीक है, तो 24 जो है वो मर्ज ग्रुप, जो दोनों ग्रुप को हमने मर्ज किया था उसका आंसर निकल के आ जाएगा। टाइप 5 में हमने देखा था कि बीच से कोई संख्या ज्ञात करनी है, कोई नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, उसमें बीच से किसी संख्या को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इससे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी बनाए थे स्टार्टिंग में ही, अभी एक बार फिर से बना के देखते हैं, जिसमें हम क्या है, एक सीक्वेंस दिया गया है नंबर का और एवरेज हमको दिया गया है और हमको यहाँ पे एक्स जो है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको पहले से एवरेज दिया गया है, हम पहले कैसे बनाए थे इसको, हमको एवरेज दिया गया था और हम उसको क्या कर रहे थे, बाकी नंबर्स जो है उससे कंपेयर करके कैलकुलेट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाले थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नंबर क्या क्या दिया गया है, 31, 44, 32, एक्स 50, 43, 49, 35, 56 और 30, इतना नंबर हमको दिया गया है। अब हमको चूंकि क्या दिया गया है, एवरेज पहले से दे दिया गया है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, इस एवरेज से कंपेयर करेंगे सभी नंबर को कि कौन एवरेज से ज़्यादा या कम है। ठीक है, 31 क्या है -9, 9 कम है, 44 + 4 ज़्यादा है। ठीक है, 32 क्या हो जाएगा -8। ठीक, 50 क्या हो जाएगा +10, 43 क्या हो जाएगा +3, 49 क्या हो जाएगा +9, 35 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -5, 56 हो जाएगा +16 और 30 हो जाएगा -10। ठीक है, इतना वैल्यू निकल के आ गया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अब हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। ठीक है, देखो कौन किससे कट रहा है, तो यहाँ पे +10 और -10 कट जाएगा। ठीक है, -9 और +9। ठीक, और क्या दिख रहा है अपने को 5 है ना, 5 को अगर 16 से कटा दें तो कितना बच जाएगा 11। ठीक, और इसी में 8 को भी लेके चलते हैं, ये +11 है, इसको काट देंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे, +4, +3 और +3, यानी कि 4 3 7 और 3 10। ठीक है, हमारे पास अभी भी 10 उनको ऐड करके बाकी है और हमको क्या करना है, हमको एवरेज पहले से दिया गया है 40, क्योंकि हमको इस 10 जो बाकी नंबर है उसको यहाँ पे एक्स की वैल्यू इतनी लेनी है कि जो टोटल नंबर का एवरेज है वो लास्ट में इसके कंपेयर में 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इससे पहले भी ऐसा हुआ था
ठीक, अभी इसको हम 40 से कंपेयर करेंगे, 40 से कंपेयर करेंगे तो ये कितना कम है, 30 कम है। ठीक है, यानी कि 40 से 30 कम है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 माइनस 10 इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगा वही x की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 30। ठीक, यहाँ पे 30 नंबर रहेगा तभी इस पूरे सीक्वेंस का एवरेज निकल के 40 आएगा। ठीक, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो हम 40 प्लस 10 करते और एवरेज इतना, टोटल कैलकुलेशन 0 लेकर आते ताकि एवरेज हमारा 40 का 40 बना रहे। ठीक, तो अभी हमने जितने भी टाइप देखे थे 4-5 टाइप, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने करके देख लिए हैं। एक और ये टाइप नहीं बोलूँगा, ये विविध प्रकार के क्वेश्चन मतलब आ जाता है औसत के बेसिस पे। ठीक है, जिसमें ऐसे नंबर दे दिया गया है और उसका एवरेज दे दिया गया है, 2-3 नंबर 2-3 औसत देने के बाद बीच के नंबर को फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है 12 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 22। ठीक है, यानी कि 6, 5, 11 संख्याओं का औसत दे दिया गया है और 12वीं संख्या यानी कि बीच की जो संख्या है 6वीं संख्या, उसका क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है, वो संख्या पूछा गया है। ठीक है, बना के देखते हैं। प्रश्न में जैसा बोला गया है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक, टोटल कितने नंबर्स हैं, 12, जिनका एवरेज कितना है, 20। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 12 इंटू 20 इक्वल टू 240। ठीक, तो दूसरा क्या दिया गया है कि पहली 5 संख्या यानी कि जो ग्रुपिंग है उसमें से पहले 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। इनको भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18, तो 5 इंटू 18, 18 पंचे 90। ठीक, और बाद की 6 संख्याओं का औसत है 22, यानी कि 6 इंटू 22। ठीक है, तो 2 और 1332। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, 6वीं संख्या। ठीक है, हमको एक संख्या इसमें से ज्ञात करनी है। टोटल संख्याओं का औसत है 240। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल जो है हमको मिला हुआ है, टोटल नंबर्स की एवरेज, उसको क्या कर लेंगे, 240 को माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, 132 प्लस 90, या फिर ठीक है ऐसे ही। ठीक, अब क्या ज्ञात हो रहा है हमको, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बना, 222, 132 प्लस 90 222, इसको 240 से घटा देंगे, कितना आया, 18। ठीक है, जो टोटल हमारा औसत दिया गया था, टोटल नंबर का औसत दिया गया था, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके नंबर निकाला और उसके बाद हमने जो दो प्रथम और बाद की 6 संख्याओं का औसत दिया गया था उसको मल्टीप्लाई करके नंबर निकाला और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के जो कंप्लीट जो हमको मिला था नंबर उससे माइनस कर दिया और ये जो नंबर निकल के आया है वो क्या हो जाएगा, 6वीं संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से औसत से ये सारे क्वेश्चन टाइप आते हैं। हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करके देख लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।